हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल का टॉपिक। व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं उनके क्या सिंबल हम यूज़ करते हैं इस टाइम पे मॉडर्न डे में। ठीक है, तो डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द सिंबल फॉर एलिमेंट इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस। तो डाल्टन पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स यूज़ किए थे एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, व्हेन ही यूज ए सिंबल फॉर एन एलिमेंट ही ऑल्सो मीन्ट अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट। तो जब उन्होंने इसका लिए एलिमेंट्स के लिए सिंबल यूज़ किए तो उन्होंने इसके लिए डेफिनेट क्वांटिटी भी उसकी क्या करी थी, मतलब डिफाइन करी, डेफिनेट क्वांटिटी दी थी मैटर की उस एलिमेंट की दैट इज़ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो ब्रेज एक एलिमेंट के एक एटम, ठीक है, की क्वांटिटी बताइए। बर्जिलस suggested that the symbol of element be made from one or two letters of the name of the element। तो जो बर्जिलस थे ये भी साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि जो सिंबल्स है एलिमेंट्स के वो किससे बने हैं, हमारे दो या एक या दो लेटर्स लेंगे हम जो भी एलिमेंट्स का नाम है। ठीक है, नेम उसके एलिमेंट जो एलिमेंट्स का नाम है उसमें से हम दो लेटर्स ले लेंगे और फिर उसके नाम को हम रख देंगे। ठीक है, एलिमेंट्स के जैसे ये सिंबल है हाइड्रोजन के लिए, फॉस्फोरस के लिए, कॉपर के लिए, गोल्ड के लिए, ये हम सिंबल्स है ओल्ड सिंबल। ठीक है, सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स, ये सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट आर प्रपोज बाय डाल्टन। तो ये सिंबल्स तो दिए थे डाल्टन ने कि हाइड्रोजन के लिए हमने ये वाला सिंबल यूज़ किया है, फॉस्फोरस के लिए ये वाला, कॉपर के लिए ये वाला। लेकिन फिर बर्जिलस ने कहा था कि हम इन सिंबल को ना लेके क्या करें, जैसे ये हाइड्रोजन है तो इसका या तो फर्स्ट एलिमेंट ले ले, एक मतलब एक या दो लेटर में से सब में से क्या करेंगे, एक दो लेटर यूज़ करेंगे और उसका नाम रख देंगे। जैसे हाइड्रोजन के लिए हमने यूज़ किया है कैपिटल एच को शो करने के लिए, कार्बन के लिए कैपिटल सी, ऑक्सीजन के लिए O। ठीक है, फॉस्फोरस के लिए PH। इन द बिगिनिंग द नेम्स ऑफ एलिमेंट वर डेराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बिगिनिंग में शुरुआत में क्या था, जो एलिमेंट्स के नेम थे हमने उनको कहाँ से ड्राइव किया था, जिस प्लेस से उनको हमने, मतलब जिस प्लेस से हमें वो मिले थे, जिस प्लेस में हमें वो मिले थे, यानी कि जिस भी प्लेस से हमें मिल रहा था वो एलिमेंट हमने उसी के उसका ही उसी नाम पे उनका नाम रख दिया था एलिमेंट्स का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम सिप्रस। तो एग्जाम्पल क्या है कि कॉपर हमें कहाँ मिलता था, सिप्रस में, तो इसका नाम हमने लिख दिया था कॉपर। सब नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, और कुछ नेम हमने उनके कलर के अकॉर्डिंग भी रख दिए थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। तो गोल्ड का नाम यहाँ पे गोल्ड क्यों किया है, क्योंकि वो येलो होता है, पीले कलर का होता है। ठीक है, तो इसलिए उसका नाम रख दिया गोल्ड। और गोल्ड ये होता है आपका इंग्लिश वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, येलो। गोल्ड का मीनिंग होता है येलो। ठीक है, तो कलर के बेस पे भी हमने उनको क्या कर दिया था, उनका नाम रख दिया था। पहला बिगिनिंग में जिस प्लेस से वो हमें मिल रहा था उसके नाम पे भी हमने इसको नाम रख दिया था। ठीक है, सेकेंड इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। नाउ डेज IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव्स नेम ऑफ एलिमेंट। तो अब क्या होता है, ये IUPAC जो होती है ये क्या करती है, अप्रूव करती है नाम को, जो भी एलिमेंट का नाम रखा जाएगा पहले इनसे क्या लिया जाएगा, इनकी परमिशन ली जाएगी। ठीक है, यानी कि ये प्रूव करेंगे कि रखना है या नहीं रखना। मैनी ऑफ द सिम्बल्स आर द फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम। तो अधिकतर जो सिम्बल्स है किसके, एलिमेंट्स के। ठीक है, तो एटम्स, जो एलिमेंट का एटम होता है उसका जो सिंबल्स है उनको हमने लिया है एलिमेंट्स के नेम से लिए। ठीक है, नेम से क्या कर दिया, एक या दो लेटर लेके उसके सिंबल को हमने बना दिया है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज ए कैपिटल लेटर। तो जो फर्स्ट लेटर होगा हमेशा सिंबल में वो किसका होगा, कैपिटल लेटर बनेगा। ठीक है, अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर, बड़ी ABCD, एंड द सेकेंड लेटर एज अ, तो फर्स्ट लेटर तो हमारा बनेगा कैपिटल और सेकंड बनेगा स्मॉल। ठीक है, स्मॉल लेटर लोअर केस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल H, एल्यूमिनियम के लिए यूज़ करते हैं AL, कैपिटल A, स्मॉल लेटर L। ठीक है, नॉट AL, यानी दोनों हम कैपिटल यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ एक को कैपिटल यूज़ करेंगे दूसरे को स्मॉल करेंगे, पहले वाले को कैपिटल दूसरे वाले को स्मॉल। कोबाल्ट को क्या लिखते हैं हम, कैपिटल C स्मॉल O।
नॉट कैपिटल सी और कैपिटल ओ नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं कैपिटल सी और स्मॉल ओ। ठीक है, यानी कि पहला जो लेटर है उसको कैपिटल में लिखेंगे, दूसरे वाले को स्मॉल में लिखेंगे। Symbols of some element are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name। तो जो सिम्बल्स होते हैं एलिमेंट्स के वो हमने किससे लिया, या तो फर्स्ट लेटर ले लेंगे नेम का, ठीक है, एक तो फर्स्ट लेटर लेंगे नेम का और फिर एक कोई भी लेटर ले लेंगे उसमें से, ठीक है, जो भी नेम है एलिमेंट्स का उसमें से। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, तो पहला लेटर ले लिया और ये बीच वाला लेटर ले लिया तो लिख दिया Cl। जिंक में ZIN से जिंक, ठीक है, तो कोई भी एक तो फर्स्ट लेटर लेंगे और कोई सा भी लेटर ले लेंगे तो Zn एक्सेट्रा। अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट इन लैटिन। ठीक है, तो लैटिन लैंग्वेज में से भी हमने डेराइव कर रखे हैं एलिमेंट्स के नेम, जर्मन और ग्रीक इनमें से, यानी दूसरी कंट्री के जो वर्ड्स होते हैं वहाँ से भी इनके नाम लिखे लिए गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe। तो जो सिंबल आयरन का वो क्या है Fe है। ठीक है, फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम, तो इसका जो आयरन को हम लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं फेरम बोलते हैं। और सोडियम क्या है Na है और ये होता है नेट्रियम। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में। और पोटेशियम भी क्या होता है कलियम, तो इसलिए इसको क्या लिख रखा है K। ठीक है, सोडियम होता है नेट्रियम तो इसलिए बोलते हैं Na। ठीक है, फेरियम आयरन क्या होता है फेरम तो इसलिए Fe। Therefore each element has a name and a unique chemical symbol। तो हर एक एलिमेंट का यूनिक नेम है और यूनिक सिंबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो कम सेम नाम रख देंगे। अभी हमारे पास एलिमेंट है एल्यूमिनियम के लिए Al, अर्गन के लिए Ar, बैरियम के लिए Ba, बोरोन के लिए B, ब्रोमीन के लिए Br, कैल्शियम के लिए Ca, कार्बन के लिए C, क्लोरीन के लिए Cl, कोबाल्ट के लिए CO। ठीक है, तो इनसे आपको ये याद रखने होंगे इनके सिंबल्स कि किस लिए। ठीक है, सारे लिखे इस टेबल में आप पढ़ सकते हो। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा सिंबल किस तरह से नाम लिखे गए हैं किसी भी एलिमेंट्स के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।